Hello students, today we'll start a new chapter, some application of trigonometry, chapter number 9. ठीक है, देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने हमने चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, अब उसका एप्लीकेशन का है। जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसके सब मतलब हर फील्ड में आपका एप्लीकेशन है, तो वो आप चाहे एस्ट्रोनॉमी में ले लो, ठीक है, अर्थ से उसका डिस्टेंस निकालते हैं, सन का डिस्टेंस, या नेविगेशन में यूज है इसका, देन इसका जियोग्राफी में यूज है, हर फील्ड में। जहां पे भी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल आता है ना, क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, बट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ओनली द टू एप्लीकेशन, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट और डिस्टेंस निकालेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जैसे कि एक ये पिलर है या पोल है, एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, तो उसकी हाइट कैसे निकालना है वो हम लोग देखेंगे इसमें। गॉट इट? ठीक है, तो इसका देखते हैं अभी आगे। तो देखो इस चैप्टर में कुछ एक एक्सरसाइज है, लेकिन इसको करने से पहले आपको इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट इज लाइन ऑफ साइट। क्या लाइन ऑफ साइट क्या है, पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन सब दे दूंगा, वो आप लिख लेना, डेफिनेशन कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट बेसिकली क्या होता है, मान लो यहाँ पर एक टावर है, क्या ये टावर है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, कोई बंदा खड़ा है, ऑब्जर्वर खड़ा है, तो इसके जो आई है, ये ऑब्जर्वर का आई से ऑब्जेक्ट के टॉप पर या जहां पर वो देख रहा है ऑब्जेक्ट को, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। किस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर के आई से लेके ऑब्जर्विंग पॉइंट को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जैसे कि आप अपने रूम में खड़े हो और आप ट्यूबलाइट को देखोगे, तो आपके आई से लेके ट्यूबलाइट के जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आपका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जैसे ये मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन। एक ही दो फिगर में बता देता हूँ मैं आपको सबको। ठीक है, अब देखो अगर आप अपने आई से ऊपर को देख रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने आई को एलिवेट कर रहे हो, मतलब ऊपर की ओर देख रहे हो, तो ये जो एंगल बनता है ना, किसके बीच में एंगल, जब आप इधर से खड़े हो के कोई ऊपर ऑब्जेक्ट है उसको देख रहे हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों, क्योंकि आप एलिवेट कर रहे हो ना, अपने आप को ऊपर देख रहे हो कोई चीज को, जैसे घर से ट्यूबलाइट को देख रहे हो नीचे से, या टीवी थोड़ा ऊपर है तो उसको देख रहे हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ठीक है, या जमीन पे खड़े होके टेरेस पे आपका दोस्त खड़ा है उससे बात कर रहे हो, गॉट इट, तो वो क्या हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइड। देखो लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में वो है एंगल है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबव द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर यहाँ पे नीचे है और ऑब्जेक्ट क्या है उससे ऊपर है, तो इसकी डेफिनेशन हुई। अगर मान लो आपका ये रूम है, ये आपका टेरेस है जो भी, ठीक है, ये बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हो ऐसा, और ये आपका हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे आपकी बाइक खड़ी है, कोई बाइक चुरा के लेके जा रहा है, तो अगर आप उसको ऐसे करके फिर देखोगे ये, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट हो गई। क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट। और ये जो एंगल बना हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट का, वो क्या बोलेंगे, दोनों में हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनता है, बट फर्क क्या है, एक में ऑब्जेक्ट ऊपर रहता है, ऊपर रहता है और नीचे ऑब्जर्वर रहता है। नीचे से ऊपर देखोगे तो एलिवेशन, ऊपर से नीचे आओगे तो डिप्रेशन। ठीक है, ये ऊपर से नीचे देख रहा है तो ये डिप्रेशन मतलब नीचे आना ना, डिप्रेशन। ठीक है, ये हो गया डिप्रेशन। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों, ये दोनों सेम होंगे, कैसे हो गए, जेड बना, जेड बना 9th क्लास में पढ़ाया था, जहां जेड बना वहां पे क्या आता है, अल्टरनेट एंगल। तो ये भी थीटा है तो ये भी क्या होता है, थीटा ही होता है। गॉट इट? तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर, और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ गए तो पूरा चैप्टर क्लियर है। गॉट इट? ठीक है, क्लियर सबको ये पॉइंट। एंगल ऑफ डिप्रेशन वापस बताऊं, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर, डिप्रेशन नीचे, ऊपर एलिवेशन मतलब ऊपर, डिप्रेशन मतलब नीचे। गॉट इट? तो इसके डेफिनेशन से एक बार आप देख लो,
जो बताया गया है। देखो लाइन ऑफ साइट क्या होता है, इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, जैसे मैंने बताया ना, ये ऑब्जर्वर है, बंदा एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जर्वर के आई से टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट व्यू वाई, यहाँ पे इसको इस पॉइंट को देखना है, अगर इस पॉइंट को देखता ऑब्जेक्ट को तो ये लाइन ऑफ साइट बनता, अगर इस पॉइंट को देखता तो ये लाइन ऑफ साइट बनता, ठीक है। तो दिस इज आवर लाइन ऑफ साइट, LOS, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग लाइन ऑफ साइट। सेकंड एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे मैंने बताया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यू इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ द साइड। देखो ये आपका लाइन ऑफ साइड, ये ऑब्जेक्ट रखा है विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, जब ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल उसको ऊपर हो तो केस, ठीक है। जब हम लोग अपने आंख को, जब हम लोग ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जब नीचे देखते हैं टेरेस से खड़े होके यहाँ कहीं से भी तो क्या बनता है, डिप्रेशन बनता है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। और डिप्रेशन एंगल ये वाला होता है, ये एंगल डिप्रेशन नहीं होता है, ये होता है और ये होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द व्यू इज द एंगल फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, गॉट इट, जब नीचे हो तो। ये तीन ही पॉइंट के ऊपर आपका कंप्लीट चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अस डू सम क्वेश्चंस। पहले 10 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, हाँ, और इसमें ऐसा नहीं आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, आपको इसमें सिर्फ आपको ना tan की वैल्यू, tan की सारी वैल्यू, sin की सारी वैल्यू और cos की सारी वैल्यू, ये तीन वैल्यू भी याद रहेगी, टेबल, तो टेबल है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये तीन वैल्यू बस आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अ सर्कस artist is climbing a rope 20 meter long which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground। देखो एक ये पोल है आपका, मान लो ऐसा पोल बनाया मैंने, वर्टिकल पोल, इसके टॉप पे से यहाँ पे ग्राउंड पे कोई हील ठोक के या नील ठोक के एक रस्सी को बांध दिया, ठीक है, ऐसा स्ट्रेट आएगा, ये एकदम टाइटली स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं दिख रहा आपको, ये ऐसा बांध दिया कुछ, ठीक है। ये तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। हाइट ऑफ द पोल, इसकी हाइट हमें निकालना है, हम लोग ले लेते हैं इसकी हाइट h, ये ट्राइंगल ले लो ABC, ठीक है। एंगल मेड बाय द रूप विद द ग्राउंड, देखो ये एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, गॉट इट। और ये रोप होगा, रोप कौन सा होगा, ये रोप होगा, रोप नीचे थोड़ी है, रोप तो ये होगा, ये होगा। देखो अब कौन सा आपको यूज करना है, साइन यूज करना है, कॉस यूज करना है, tan यूज करना है, तो वो कैसे पता चलेगा। देखो हम लोग पहले यहाँ पे लेते साइन, ये अगर ये मेरा थीटा है तो इसके लिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन में आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक, कौन सा रेशियो यूज करेंगे। तो ये अगर थीटा है तो ये AB क्या है आपके पास, AB आपका अपोजिट हो गया, और ये क्या हो गया आपके लिए, हाइपोटेनस हो गया। तो अपोजिट और हाइपोटेनस कौन से रेशियो में आते हैं, अपोजिट और हाइपोटेनस कौन से रेशियो में आते हैं, साइन में, तो तब साइन यूज करोगे, क्योंकि BC तो पूछा ही नहीं है ना यहाँ पे, कुछ BC के बारे में नामो निशान नहीं है, तो साइन ऐसा लिख लेना, इन ट्राइंगल ABC साइन 30, साइन 30 क्या हो जाएगा बताओ, अपोजिट, तो अपोजिट क्या है AB, हाइपोटेनस क्या है AC, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, सबको पता है, एवरीबॉडी नोज साइन 30 कितना है 1/2। तो AB कितना है, AB को हमने h माना है, तो लिखना लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h, AC कितना है 20, तो इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई 20/2 और 2h कट जाएगा, तो h कितना आया 10। अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको हर स्टेटमेंट के बाद, हर क्वेश्चन के बाद आपको लिखना है लाइक दिस, हियर हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल विल बी इज 10 मीटर, कितना आएगा 10 मीटर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, AB = 10 या जो भी, गॉट इट। तो ये आपका हो गया, ठीक है, इजी था। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, अब पहले एक ट्री है आपके पास, ऐसा मान लो कोई ऐसी ट्री है, ट्री दिखेगी नहीं तो भी मान लेना है, ठीक है, तो पोल दिख रहा है, तो मानो ये ट्री है, क्या है ट्री, ये भी एक ट्री है, ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म, यहाँ से ट्री ब्रोक हो जाएगी, एंड ब्रोकन पार्ट, जो पार्ट ब्रोक हुआ, बैंड, अब यहाँ से मान लो
स्टोम आया और यहाँ से ट्री टूट गई, इसी पॉइंट से ट्री क्या हो गई, टूट गई, एंड द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। अब ये जो ये टूटा हुआ पार्ट है ना, ये पार्ट एसी टूट के यहाँ पर आ गया, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट डी है, ये पॉइंट ए है, वही पॉइंट ये इधर भी होगा ना, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यही टूटा हुआ पार्ट आ रहा है, तो ये भी पॉइंट ए होगा। मेक्स एंगल 30 विद द ग्राउंड, मेक्स एंगल 30 विद। अभी चाहो तो इसको दूसरा पॉइंट भी ले सकते हो, इफ यू वांट यू कैन टेक अनदर पॉइंट, डी भी चाहो तो आप लिखना, बट ये जो डिस्टेंस होगा डीसी, ये डिस्टेंस और एसी सेम होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों उतने पार्ट गिर रहा है 30 डिग्री। डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टचेस द ग्राउंड, मतलब ये फुट हुआ ट्री का पेयर, और जहां पे गिरा उसका डिस्टेंस कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। दिस इज गिवन टू यू 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री निकालने बोल रहे हैं, मतलब ओरिजिनल हाइट बोला है, क्या बोला है, ओरिजिनल हाइट। तो लेट द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री बी x, या जो हाइट ऑफ द ट्री इस केस में क्या है, ए बी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी, गॉट इट। तो देखो आपको ये BC चाहिए होगा, ए बी होगा क्या, ए बी क्या होगा, BC प्लस AC होगा ना। ए बी कैसे मिलेगा, जब AC और BC को प्लस करोगे तो आप BC निकालना है और AC निकालना है, तो BC कैसे मिलेगा, सोचो थिंक। तो BC कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, मुझे ये साइड पता है और ये निकालना है, 30 के लिए ये तो मेरा हो गया एडजेसेंट, और 30 के लिए हो गया मेरा अपोजिट। इसको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से हो गई, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 30 के लिए ये हो गया मेरा एडजेसेंट, ये हो गया अपोजिट। तो एडजेसेंट और अपोजिट किस में आता है, 10 में आता है, तो मैं लूंगा 10 30। 10 30 क्या होगा बताओ, BC बाय BD, BC बाय BD, और 10 30 क्या होता है, 1/√3। BC पता नहीं है और BD पता है मुझे, कितना होता है, 8 दिया है, कितना दिया है, 8 दिया है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये इधर आ गया, तो ये आ गया 8/√3, किसकी वैल्यू आ गई 8/√3, BC की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, BC की, BC की वैल्यू। लेकिन AB AC भी तो चाहिए, बट AC किसके बराबर है, AC जो ये पार्ट है AC और ये CD इक्वल है, क्योंकि ये टूटा पार्ट नीचे गिर के आया। तो अगर मैं CD निकाल लेता हूँ, इफ आई एबल टू फाइंड दैट CD, देन दोनों इक्वल कर सकते हैं। तो CD कैसे निकालोगे, उसके लिए सोचो, देखो वापस समझो, हमें पता क्या है, ये 8 मीटर पता है, मुझे ये निकालना है, तो ये हाइपोटेनस हो गया और ये क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। अब हाइपोटेनस और एडजेसेंट कौन से फॉर्मूले में आता है, कॉस थीटा के आता है, तो मैं कॉस 30 लगाऊंगा, साइन 10 और कॉस ही लगाना, इसका अलावा कुछ नहीं लगाना है। तो क्या हो जाएगा, कॉस 30 BD एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस DC, ये कितना होता है, √3/2। BC कितना है, BD कितना है, BD कितना है, 8 है, ये कितना है, DC 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3DC इंटू ये इधर कर दो, 16 हो जाएगा, 8 2 जा 16, अब ये DC नीचे आ गया, तो 16/√3, इसकी वैल्यू आ गई, DC की आ गई, कितनी आ गई, 16/√3। यू गॉट द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू मिल गई, BD और उसकी वैल्यू, हमें फाइंड क्या करना था, वी हैव टू फाइंड AB। AB क्या था बताओ, AB क्या है, AB है AC प्लस BC, यही है ना AB प्लस AC। लेकिन AC किसके इक्वल है, AC जो पार्ट टूटा वही पार्ट इधर आके गिर गया, मतलब वो BC के इक्वल है, इक्वल टू BC, ठीक है। अब DC कितना है, DC कितना है 16/√3 और BC कितना है 8/√3, दोनों पुट कर दो, इसको रफ कर देखने की जरूरत नहीं हमें। तो ये कितना हो गया 24/√3, देखो नीचे सेम है तो नीचे लिख दोगे 8 + 16। अब इसको क्या कर सकते हो, रैशनलाइज, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये चैप्टर में नीचे कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए, याद रखना। तो 24√3 डिवाइड बाय √3, तो ये कितना, ये हो गया 3, √3 × 3 3 3 8 = 24, आंसर आ गया 8√3 मीटर। हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो गई, 8√3 मीटर।
√3 की वैल्यू नहीं डालोगे तो भी चलेगा, बट ये आंसर नहीं रखना है, नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। नीचे रूट कभी नहीं होना चाहिए, दिस इज द बेसिक रूल, गॉट इट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत ईजी है। तो कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड बनाना चाहता है। स्लाइड मतलब जानते हो ना, गार्डन में नहीं होता है ऐसा, जिसमें बच्चे स्लाइड करते हैं। एक ये बनाया, एक उसने ऐसा बनाया, ठीक है। अब फॉर द बिलो 5 ईयर एज, ये 5 साल के बच्चों के लिए बना दिया है कैसा। सी प्रीफर्स टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज 1.5 मीटर, का टॉप कितना 1.5 मीटर, तो ये होगा 1.5। BC ले लेते हैं और ये PQR ले लेते हैं, ठीक है। ये 30 डिग्री इंक्लाइन पर होगा, ऐसा उसने सोचा। फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, 5 साल से बड़े जो बच्चे उनके लिए सी वांट्स टू स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब उसे थोड़ा बड़ा बनाना चाहता है, उसका डबल हाइट करना चाहता है। क्या करना चाहता है, हाइट डबल करना चाहता है, मतलब ऐसा कुछ करना चाहता है, 3 मीटर का बनाना चाहता है। PQR, ठीक है। और इंक्लाइंड 60 डिग्री, इंक्लाइंड एट 60। अब बोला है स्लाइड की लेंथ क्या होनी चाहिए, दोनों केस में स्लाइड की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, तो फॉर ट्राइंगल ABC ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो आपको ये साइड पता है, यू नो दिस साइड, ये क्या है बताओ, ये 30 डिग्री। स्लाइडर कहाँ होगा ये बताओ पहले, ये जो है ना, ये हाइपोटेनस स्लाइडर होगा, तो आपको हाइपोटेनस निकालना है। क्या निकालना है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो देखो ये इसके लिए 30 के लिए क्या हो गया, अपोजिट हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। ऐसा आप सोचोगे ना दिमाग में तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अपोजिट और हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में आता है। तो मैंने साइन 30 ले लिया, AB मेरा क्या हो गया, अपोजिट हो गया, और AC हाइपोटेनस। साइन 30 1/2 हो जाता है, AB कितना है 1.5 है, AC नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1.5 इंटू 2 कितना हो जाता है, 3 आ जाता है। तो आपका आंसर कितना है, 3 मीटर। किसके लिए स्लाइड होना चाहिए, फर्स्ट जो बच्चों के लिए ना, बिलो 5 ईयर के लिए कितना मीटर का स्लाइड होना चाहिए, 3 मीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिखना स्लाइड ऑफ बिलो 5 इज 3 मीटर। अब हम लोग सेकंड केस के लिए निकालते हैं, किस केस के लिए, सेकंड केस के लिए। तो सेकंड केस क्या है स्टूडेंट, देखो सेकंड केस क्या कह रहा है आपके पास, और ये ट्राइंगल तो बना है ना, सेकंड केस ये ट्राइंगल है, एक मिनट, ट्राइंगल PQR है। तो ट्राइंगल PQR में भी वही सेम साइन 60 लगा दो, ये भी अपोजिट हुआ और ये भी क्या हुआ, हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा बताओ, PQ बाय PR, PQ बाय PR। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, ये 3 दिया है, PQ और PR निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 PR, 3 2 जा 6, तो PR कितना आ गया, 6/√3, कितना आ गया, 6/√3। बट मैंने बोला √3 को कभी भी नीचे नहीं रखना है, तो रैशनलाइज कर दोगे तो कितना आएगा, 6√3 डिवाइड बाय 3, 3 2 कट जाएगा, तो 2√3 मीटर, √3 इंटू √3 हो जाएगा, और 6√3, ठीक है। तो जो बिगर बच्चे हैं उनके लिए कितना, एल्डर चिल्ड्रन के लिए कितने का होगा, 2√3 मीटर का स्लाइडर होगा, 2√3 मीटर का स्लाइडर होगा, गॉट इट, ठीक है। तो दिस वे वी कैन डू। fourth one, the angle of elevation of the top of the tower, angle of elevation of the top of the tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower। देखो एक टावर ऐसा, मान लो ये टावर है, तो एक मिनट, मेरा फिगर ऐसा बनता है हमेशा, ऐसा मैं फिगर बनाता हूँ, ये टावर है मेरे लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया, मतलब हम लोग नीचे होंगे, टावर का पॉइंट ऊपर होगा, फ्रॉम द फुट, यहाँ से कोई 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। और ये क्या है, एंगल एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर का टॉप से लेके फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे पॉइंट है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट कहते हैं। तो इससे कितना दूर है पॉइंट, 30 मीटर दूर है, तो आपको ये दिया है 30। बस अगर ये फिगर बन गया सही सही तो क्वेश्चन 50% सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद बस ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, 50% क्वेश्चन डन। अब फाइंड क्या करने बोला, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर मतलब ये हाइट होगी, देखो ये एंगल के लिए ये अपोजिट और ये एडजेसेंट, तो अपोजिट और एडजेसेंट किस में आता है, 10 में आता है।
इस चैप्टर में अराउंड 60 से 80% क्वेश्चन में tan ही यूज होता है। क्या यूज होता है? tan यूज होता है। कुछ क्वेश्चन में sin और cos यूज होता है। तो tan 30 कितना हो जाएगा बताओ? AB बाय BC। tan 30 होता क्या है? 1/√3। और AB कितना दिया आपको? निकालना है हाइट। BC कितना है? 30 डिग्री। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30/√3 आ गया AB की वैल्यू। किसकी वैल्यू? AB की वैल्यू। क्या आंसर यहाँ पे रखेंगे? नहीं, नहीं रखना है यहाँ पे आंसर। क्या करना है फिर? रैशनलाइज करना है। तो क्या करते हैं? √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। √3 इंटू √3। तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो गया 30√3/3। तो ये कट जाएगा, tan√3 आ गया। आंसर कितना आ गया? tan√3 विल बी द हाइट ऑफ द टावर। tan√3 विल बी हाइट ऑफ द टावर। गॉट इट? हाइट ऑफ द टावर कितना आ जाएगा? tan√3 लिख देना। हाइट ऑफ द टावर इज tan√3। ठीक है, आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर। ठीक है, 3 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ है नहीं चैप्टर। ठीक है, गॉट इट? ओके, चलो।